श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी असंग आनंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन, जिसमें हमारा प्रवचन नंबर 11 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है राजा जनक की आत्मानुभूति। और आज इसमें मंत्र चलेगा 2-8। मंत्र है प्रकाशो में निजम रूपम न अतिरिक्तो अस्य अहम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। अर्थात प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आत्म सत्ता के प्रकाश से जगत प्रकाशमान हो रहा है, अन्यथा स्वस्वरूप से जगत मिथ्या है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। आत्मा अग्नि विद्युत आदि के प्रकाश के समान प्रकाशक नहीं, अपितु यह ज्ञानात्मक प्रकाश है। स्वप्न अवस्था में जब बाह्य इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं तब भी ज्ञान रहता है। सुषुप्ति में जब व्यक्ति गाढ़ निद्रा में चला जाता है तब भी ज्ञान रहता है कि मैं सुख से सोया। अतः आत्मा ज्ञान स्वरूप है। एक आत्मा के जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। साधक को यह दृढ़ता हो जाए कि मैं आत्मा निरंजन विशुद्ध शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं देह नहीं, देह इंद्रियां मन आदि का प्रकाशक बोध रूप हूँ। वेदांत में इसलिए विवेक वैराग्य को प्रथम आवश्यक साधन माना गया है। शम दम श्रद्धा समाधान आदि 6 संपत्तियों का बाद में निरूपण है। स्वामी जी बता रहे हैं कि वेदांत में विवेक वैराग्य को इसलिए प्रथम आवश्यक साधन माना गया है, और जो ये 6 संपत्ति हैं शम दम श्रद्धा समाधान आदि, इनको बाद में निरूपण है, इनका बाद में निरूपण है। ज्ञान के लिए प्रथम आवश्यकता सद असद विवेक की है। ज्ञान के लिए प्रथम आवश्यकता सद असद विवेक की है कि आत्मा स्वरूप से नित्य है और दृश्य जगत उससे विपरीत धर्म वाला अनित्य है। ऐसा विवेक उसी हृदय में जागृत होता है जिसने संसार से अपनी दृष्टि हटा ली है। जब तक संसार के विषयों में सुख बुद्धि बनी हुई है तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। आज यही समस्या है कि संसार को सत्य मानकर सब उसी माया चक्कर में जूझे पड़े हैं। न विवेक है न वैराग्य, चित्त मोह से ग्रस्त है, तो ज्ञान का प्रकाश कैसे हो। संसार में लोभ मोह क्रोध आदि विकारों को छोड़ने की अपेक्षा यदि इसके मिथ्यात्व या अनित्यता का चिंतन दृढ़ किया जाए तो संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासित हो रहा है। ज्ञान का दीपक जगते ही यह सत्य शून्य हो जाता है। अब प्रश्न है कि इसमें भक्ति कितने अंश तक सहायक है। इसके समाधान में संत कहते हैं कि भक्ति में दैन्य है। जब व्यक्ति स्वयं के बुद्धि बल में असमर्थ हो जाता है तो कहता है तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। समर्पण अर्थात पुण्य दैन्य से अहंकार गलित हो
जाएगा। परमात्मा तो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञानमय है, देख रहा है कि यह भक्त निष्काम है, मेरी ओर आ रहा है। ईश्वर को तो निष्काम भक्त चाहिए। जो निष्काम होगा उसी पर ईश्वर की कृपा होगी। दैन्य से अहंता ममता मोह हट गया और वेदांत की भूमिका तैयार हो गई। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान में ही है। भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान में ही है। जितने भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं सब ज्ञानवान हुए हैं। भक्त प्रहलाद, सुखदेव मुनि भगवान के परम भक्त थे। यहाँ शंका प्रस्तुत करते हैं कि साधक को ज्ञान की शरण में आना आवश्यक है कि नहीं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अथवा भक्ति प्रश्न है, शंका है कि भी साधक को ज्ञान की शरण में आना आवश्यक है कि नहीं, अथवा भक्ति से स्वयं ही उसे ज्ञान हो जाएगा। तो अब स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर है कि ज्ञान का फल ही है, ज्ञान का फल ही है अनन्य प्रेम भक्ति। समस्त चित्त वृत्तियों को संसार से हटाकर उस परम सत्ता के साथ तदाकार कर देना भक्ति है। स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञान का फल ही है अनन्य प्रेम भक्ति। समस्त चित्त वृत्तियों को संसार से हटाकर उस परम सत्ता के साथ तदाकार कर देना भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी भक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, तो भगवान इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।